सो हेलो गाइस, ये है मेरा डे 2 व्लॉग। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो मैंने उसी दिन ही पूरा शूट कर लिया था। पर मैंने डाला था बस एक छोटा सा क्लिप, ये देखने के लिए कि आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं हो, आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था ये सोच के, तो इसीलिए रिकॉर्ड तो मैंने पूरा कर लिया था, कुछ 15-20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो, पर मैंने डाला सिर्फ आधा ही था। तो बाकी आधी बातें आज मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने बारे में। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, जहाँ मैंने एंड किया था, दैट वाज कि मैं 5 रुपए के फॉर्म्स भरता था, राइट। तो मुझे एक फॉर्म के मिलते थे 5 रुपए। अब मैं गाइस आप लोगों को ये बताता हूँ, वो जो एक 5 रुपए का फॉर्म था जो मैं भरता था, रोज़ के मैं भरता था 10 से 12 फॉर्म्स। कभी कभार लकी डे होते थे तो 15 या 16 फॉर्म्स भर पाता था मैं। तो उस 15-16 फॉर्म्स में गाइस उसमें खर्चा तो निकल नहीं पाता था, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, मुझे कुछ और भी करना है, इनोवेटिव, कुछ और बड़ा, कुछ और भी करना है। तो ऑल ऑफ अ सडन उस दिन जब मैंने अपनी मदर को बताया, कुछ मुझे 10-15 दिन हो गए थे काम करते हुए। 10-15 दिन के बाद मेरी मदर को शायद पता लग गया था कहीं से तो कि मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं पर, और पता नहीं क्यों सीपी जाता हूँ रोज़। किसी ने देख लिया होगा, आसपास के नेबर्स उस टाइम बता दिया करते थे। तो किसी ने तो बता दिया उनको कि आपका बेटा वहाँ घूमने जा रहा है। कि अरे, उनको भी लगता था कि यार इनके बच्चों को इतनी हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है, दिल्ली की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। इनको यहाँ पे मतलब कंफर्टेबल होने में, फेमिलियर होने में, रोड्स वगैरह सब चीज़ों में टाइम लगेगा। बट उनको क्या पता था उनका बेटा बहुत ज़्यादा शार्प है। आते ही हमें दिल्ली में आए सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ था, उसके बाद ही मेरे को ये जॉब मिल गई थी। जॉब क्या, मतलब एक छोटा सा काम था। तो उनको इंट्यूशन हो गई थी मेरी मदर को कि कुछ तो चल रहा है, 1-2 आंटियों ने, किसी ने बता दिया है। तो मेरी मदर ने पूछा, तू कहाँ जाता है, क्या काम कर रहा है, या कुछ तो कर रहा है, तू रोज़ जाता है और तेरे पॉकेट में कहीं ना कहीं से 10-20-50 रुपए मुझे मिल रहे हैं। 2-3 बार मैंने पैसे पकड़ लिए तेरे पॉकेट में। तब मैंने उनको बताया मैं ऐसे ऐसे फॉर्म्स भरता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो मेरी मदर ने बताया मुझे कि उनकी कोई फ्रेंड है बगल वाले घर में ही, 1-2 घर छोड़ के कोई और हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 1-2 घर छोड़ के कोई एक आंटी थी, वो उनकी फ्रेंड बन गई थी। तो उन्होंने बोला कि उनकी कज़न के बच्चे हैं, और उस आंटी की कज़न के बच्चे हैं, और वो पढ़ाई में इतने अच्छे हैं नहीं, तो क्या आपका बेटा पढ़ा देगा उनको। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे टीचिंग का कुछ मिला ऑप्शन। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता तो किसी को था ही नहीं दिल्ली में। तो जब हम जानते ही नहीं थे, हम सिर्फ चाचा जी, बुआ वगैरह सब लोगों को तो जानते ही थे, वो लोग सब दिल्ली में थे ही। बट होता है ना गाइस, जब बहुत बड़ा लॉस हो जाए तो रिश्तेदारों से आप लोग नहीं बात कर पाते हो, नहीं उतना सपोर्ट और वो सब मिल पाता है। इट्स नॉट दैट कि मैं रिश्तेदारों की कोई बेइज्जती कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी एक दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि इतना सपोर्ट लेने का ना खुद का मन ही नहीं करता है फैमिली में, राइट। उस टाइम पे कितनों की फैमिलीज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बट ऐसा कुछ था। मतलब इतना ज़्यादा डीप नहीं घुसते हैं इस बारे में। तो जब मदर ने मेरे को ये चीज़ बताया तो मैंने कहा हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो जब पता लगा विवेक विहार से, विवेक विहार फेज़ 2 में 3 बच्चे थे उनके, जान पहचान के कज़न के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ा देते हैं। तो एक फोर्थ में एक बेटा था उनका, और एक बेटी एक और फोर्थ में थी, वो फेल हो गई थी, फिफ्थ से फोर्थ में ही आ गई थी वापस। फोर्थ से मतलब जा ही नहीं, बढ़ ही नहीं पा रही थी। और दूसरा छोटा वाला बेटा था, वो ठीक ठाक था, कुछ 40-42% लेके आता था, वो फोर्थ में आ गया था। और बड़ा वाला एक और बेटा था उनका, वो फिफ्थ में था। तो 2 बच्चे फोर्थ में, एक फिफ्थ में, तो 3 तो ये बच्चे मिल गए मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पढ़ा लूंगा। अब विवेक विहार फेज़ 1 से फेज़ 2 विवेक विहार वो समवेयर अराउंड आई वुड से 2.5-3 किलोमीटर्स। तो उस 2.5-3 किलोमीटर के लिए मेरी मदर ने कहा तू रिक्शा से चले जाना, क्योंकि हमारे पे गाड़ी घोड़े तो कोई थे ही नहीं उस टाइम, ना टू व्हीलर्स ना गाड़ी, सब कुछ तो हमने सेल ऑफ कर दिया था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ था डैड को, तो सब कुछ सेल ऑफ कर दिया था। हमारे पे एक साइकिल तक नहीं थी जब हम दिल्ली आए थे। तो रिक्शे से चले जाना, 5 रुपए लगेंगे रिक्शे में, यहाँ से वहाँ तक तेरे को रिक्शा वाला छोड़ देगा। साइकिल रिक्शा जो दिल्ली में बहुत चलता था पहले, तो वो पहली बार हमने दिल्ली में देखा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा। तो मैं 2 दिन तो गया, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज सो मच एक्साइटेड, बच्चों से मिलके इतना प्यार लगा मुझे, इतना प्यार, इतने प्यारे बच्चे थे तीनों के तीनों। तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार आप इनको कैसे पढ़ाओगे, आप खुद ही एक बच्चे हो, आप खुद 10th स्टैंडर्ड में अभी आए हो, आप क्या पढ़ा लोगे इनको, क्या ये आपकी बात सुनेंगे। मैं कहा डोंट बारी, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 3 दिन नहीं सुनेंगे, उसके बाद सुन लेंगे। मैं अपने आप मना लूंगा, इन लोगों को समझा लूंगा, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा उस टाइम पे 400 रुपीज़ मिलते थे, तो 1200 रुपये 3 बच्चे के हुए।
और यहाँ पर मैं फॉर्म्स फिल करके रोज़ के कुछ 50 रुपये कमा रहा था, तो 2700 रुपये के आसपास कुछ 2700 कभी 2900 रुपये मंथली हो रहा था, मतलब हो जाता मंथली। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने जब उनको बोला कि बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं भी एक बच्चा ही था उस टाइम पे, 9th-10th स्टैंडर्ड में ही था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से सीपी चला आता हूँ फॉर्म्स भरने के लिए पैदल कितनी बार, कि क्यों 3 रुपये और 3 रुपये वापस आने के 6 रुपये क्यों लगाने हैं, एक फॉर्म भरने के पैसे तो इसी में ही चले जाते हैं मेरे। तो मैंने कहा वो भी पैसे बचा लेता हूँ, खाली तो हुई, चलो सीपी 14 किलोमीटर पैदल ही चला जाता हूँ। तो आई यूज़ टू वॉक डाउन टू कनॉट प्लेस विवेक विहार से। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। मुझे वो स्ट्रगलिंग लगता नहीं था, क्योंकि वो नया नया ही था, तो मुझे स्ट्रगलिंग इतना लगा नहीं था। जब पैसे भी थे ना गाइस, जब फादर मेरे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे बैंगलोर में, उस टाइम भी पैसे से इतना कोई लगाव नहीं था। मुझे पता नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जब तक पैसे चले नहीं गए और जब पता लगा कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे को लगा जब वो नहीं है ना, तब जाके धक्का लगा था, तब पता लगा था एक 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को मुझे, कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है घूमने के लिए अब। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमें लगा कि, जब मुझे पर्सनली लगा कि यार हम लोग गरीब हो गए हैं यार, कि यार अब तो मतलब हर एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, पैदल भी जाना पड़ेगा। तो पहले 1 दिन 2 दिन तक तो बहुत आंसू भी निकले, बुरा भी बहुत लगा। पर वो 1-2 दिन के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगा एज द सन ऑफ द फैमिली। अगर मैं नहीं सपोर्ट करूँगा फैमिली को, तो फिर कौन करेगा। तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपने पेरेंट्स को हेल्प करना है, स्पेशली मेरे डैड को हेल्प करना है, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि उनका बेटा भी है साथ में, तो हम मिलके कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे दोबारा से। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उस टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग इट। एंड कुछ 4 महीने वो करने के बाद फिर एक और मुझे फैमिली मिली, जो हमारे घर के, हमारी सोसाइटी में ही रहते थे विवेक विहार में। उनके भी 2 बेटे थे। तो उनके 2 बेटे, एक 6th में था और एक 7th में। तो उन्होंने कहा कि यार इनको भी पढ़ा दोगे क्या आप। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा आई बी वेरी हैप्पी टू लाइक टीच देम। तो उन्होंने कहा ठीक है उनको भी पढ़ा दो। पर अब की बार उन्होंने कहा मैं अपने दोनों बेटों के लिए पढ़ाने के लिए 1000 रुपये दूंगी। मैंने कहा यार वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, 1000 रुपये यहीं से ही मिल जाएंगे मुझे। तो मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है, 1000 रुपये वहाँ पर और 1200 रुपये इन 3 बच्चों को पढ़ाने के, 2200 रुपये मिल जाएंगे। तो ये करते करते मैंने और पूरा 1 साल उनका बैच पढ़ाया भी, फॉर्म्स भी भरता रहा और ये भी करता रहा, साथ में ट्यूशन्स भी पढ़ाता रहा। 1 साल इसी में निकाल दिया, बच्चे अच्छी तरह से पास भी हो गए। मतलब 5 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे जो 40-45% से पास हुए थे, बाकी 3 बच्चे 65% 70% तक आ गए थे। इमेजिन, वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे थे, उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जहाँ देखो भैया आप कैसे हो, सर आप कैसे हो, ये कैसे हो, वो कैसे हो। तो वहीं से एक बड़ी वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। और बस वही था वो दिन, एक वो फीलिंग जब 9th-10th स्टैंडर्ड में जब आपको एक मिल जाता है कि आप किसी के सर बन गए हो, या आप किसी के लिए भैया एक आइडल बन गए हो, और वो आपकी इतनी बात सुन रहे हैं, आपको एक बच्चा टैकल करना आ गया है, पढ़ाना आ गया, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी आ गई है, घर में कुछ खर्चे के लिए पैसे भी दे पा रहे हो आप सेविंग्स करके। मेरा तो कोई खर्चा था नहीं, मेरे को ज़्यादातर किसी चीज़ का कोई ज़्यादा शौक था नहीं। दिल्ली आने के बाद कुछ टाइम तक तो नहीं था। उसके बाद तो मेरे स्पोर्ट्स में तो मेरा बहुत ज़्यादा, आई वॉज टू मच इनटू स्पोर्ट्स, और मुझे खाने पीने का, घूमने का बहुत शौक था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छा था मैं। बट सिचुएशन के हिसाब से गाइस चेंज तो करना ही पड़ता है अपने आप को, बहुत चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी और अपना सारा स्पोर्ट्स करियर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। गेम्स खेलना, रेसिंग पे जाना, सब कुछ करना छोड़ दिया था दिल्ली आने के बाद, क्योंकि अब जब कोई व्हीकल ही नहीं था तो रेसिंग पे कहाँ जाता। और जो बाकी स्पोर्ट्स थे जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो सब कुछ करने के लिए एक्सपेंसेस बहुत लग रहे थे। एंड फैमिली में सपोर्ट करना वाज द अटमोस्ट प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम फॉर मी। तो आई लेफ्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी कुछ पैसे कमाते हैं, शायद मैं 1-2 साल काम करूँगा, पैसे आ जाएंगे खूब सारे, हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है। साल भर तक मैं मेहनत करता रहा और महीने का वही 3000 के आसपास कुछ बन पाता था। और वही करते 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 3000 3200 सारे खर्चे निकाल के आने जाने के, कभी पैदल जा रहा हूँ, कभी बस से जा रहा हूँ, कभी रिक्शा से जा रहा हूँ, करते कराते कुछ 3000 के आसपास कमाता था। देन ग्रेजुअली मेरा एक दोस्त बना, सरदार फ्रेंड बना, अमन के नाम से। वो अमन और मैं कहाँ दोस्त बने थे, इजी एक्सेस साइबर कैफ़े में ही, पंकज बेदी भैया के पास ही।
अब वहाँ पे उनसे दोस्त बनने के बाद मैंने क्या किया, वहाँ पर अमन के साथ बात करते करते हम लोगों को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल मिला, जिसके अंदर वो न्यूज़पेपर पंकज भैया पढ़ते थे, तो उनके न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल था कि यूटीआई बैंक में कोई होम लोन डिपार्टमेंट में जॉब निकली है। एंड गाइस दैट इज़ द टाइम जब हम दोनों को पंकज भैया ने पुश किया, मोटिवेट किया और बोला जाओ जाके इंटरव्यू देकर आओ इस बैंक में। तो हम लोग गए। अब वो बैंक था लाजपत नगर में। अब लाजपत नगर गए, वहाँ पे उस बैंक में हम लोग पहुँच गए, वहाँ पे हमने बात करी। फर्स्ट जॉब मेरी यूटीआई बैंक में लग गई, जिसको आज हम एक्सिस बैंक बोलते हैं, वो पहले यूटीआई बैंक होया करता था। तो उस यूटीआई बैंक में मेरा जॉब लग गया और अमन का भी लग गया। उसके बाद एंटाइसर बाइक थी, हम उस बाइक में जाया करते थे जॉब पे। और वहाँ पे मैंने तकरीबन कुछ 4 महीने काम किया यूटीआई बैंक में होम लोन डिपार्टमेंट में। और उधर काम करके मुझे पहली बार पता लगा किसी एक कंपनी में कैसे नौकरी करते हैं। उसका एक्सपोजर मुझे वहाँ से मिला। और वहाँ पे मानोगे गाइस मेरी फर्स्ट सैलरी क्या थी, 3800। और जब मैंने बैंक में जॉब के लिए हाँ करी और जब जॉब मिल गई थी, बच्चे पास हो गए थे, उन्होंने कहा आप सेकेंड ईयर भी पढ़ा दो, पर मुझे ये जॉब मिल गई थी तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना बंद कर दिया। तो मैंने 1 साल ट्यूशन पढ़ाया और उसी 1 साल में इजी एक्सेस के फॉर्म्स भी भरे। तो अब शुरू हो चुकी थी मेरी कॉर्पोरेट लाइफ। अब यूटीआई बैंक में इंटरव्यू देने के बाद जब सैलरी लगी 3800 की, तो मैं तो पागल हो गया था। मानोगे नहीं गाइस, एक अमन और एक मैं, हम दोनों को छोड़ के हमारा जो फ्रेंड सर्कल था, जो उस कैफ़े में आता था, जो स्नूकर खेलते थे उसी कैफ़े में, और आसपास की हमारी सोसाइटी में जितने भी मेरे एज ग्रुप के आसपास के जो लड़के लोग थे या लड़कियां थी, उन सब में सबसे ज़्यादा सैलरी अमन की और मेरी थी, विच वॉज 3800। एंड वी गाइस वर क्रेजी गाइस, बता नहीं सकता। जब 3800 की सैलरी लगी थी 2003 में, उस टाइम पे तो हम लोगों के लिए था यार ये क्या ले लिया हमने, क्या ऐसा कर दिया हमने। और मुझे उन्होंने सिर्फ इसलिए हायर किया था जिसको हिंदी इतनी साफ नहीं आती थी और ऊपर से आसपास की जगहें नहीं पता थी। दिल्ली का मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे साल हो गया था पर ज़्यादा घूमने ही कहीं नहीं जा पाते थे कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। हम तब भी 1-2 बार तो गए थे, हम लोग ऑटो में सब लोग बैठ जाते थे। मेरे बड़ा भाई, मेरा एक बड़ा भाई है, फिर मेरी एक जुड़वा बहन है और फिर मैं, तो हम 3 भाई बहन हैं। तो और पापा मम्मी, हम 5 जने घूमते थे ऑटो में। तो हम लोगों को लगता था यार कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ढंग से घूम नहीं पाते थे, तो मन बहुत ख़राब हो जाता था, तो वापस आ जाते थे। तो कमिंग बैक कि हमने जब जॉब शुरू करी, वहाँ पर जब जॉब करने लगे तो मैंने ट्यूशन्स गिव अप कर दिए थे और फॉर्म्स भरना भी गिव अप कर दिया था, क्योंकि अब तो हम बहुत बड़े इंसान हो गए थे, 3800 की जॉब लग चुकी थी। तो गाइस बहुत फन था होम लोन डिपार्टमेंट में काम करना। देखा कितने फॉर्म्स होते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या सबमिशन होता है, तब जाके किसी का होम लोन अप्रूव होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट से ही होता हुआ जाता था। वी वर जस्ट द पीपल हु यूज्ड टू वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, आईडी से लेके हर एक चीज़, पैन कार्ड ले लो, इसका आईटीआर ले लो, जॉब की सैलरी स्लिप्स ले लो, तो ये सब कुछ वेरीफाई करके हम लोग होम लोन अप्रूव किया करते थे। होम लोन वाले डिपार्टमेंट में जहाँ हम काम कर रहे हैं, इतने से तो काम नहीं चलेगा। अब कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, कुछ और आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में, और कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में कि मैंने कहाँ इंटरव्यू दिया और क्या किया था। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल।